से यहाँ एकत्रित होते रहते हैं और थोड़ी सी ठंडक यहाँ गुरु महाराज की दया की हमको महसूस होती है, क्योंकि काल माया की जो धारें हैं वो विशेष रूप से यहाँ पर काम कर रही हैं। गुरु महाराज ने बहुत पहले ही कहा था कि बच्चों, काल की जो धार है बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन साथ में दयाल की धार भी तेजी से काम कर रही है। हमारे बीच में माननीय हमारे गुरु भाई राजू भाई, जो कि हलवाई की सेवा करते थे भंडारे में, बहुत ही सच्चे समर्पित सेवादार थे, वो नहीं हैं। लेकिन गुरु महाराज ने ये सारी चीजें हमको सत्संग में बताई थी। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, यहाँ से सबको जाना है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, यहाँ रहना किसी को नहीं है। गुरु महाराज ने यहाँ तक कहा, हम किताबों में पढ़ते हैं कि अरे बच्चों, तुम होश में नहीं हो, तुमको पता नहीं है कि मेरे पास समय कितना कम है, और तुम समझ जाओ मैं तुमको बताने के लिए बहुत कम समय है। ये भी गुरु महाराज ने कहा कि मौत तुम्हारे सिर पे अपना सामान लेके खड़ी है। तो जब ऐसी घटना घटती हैं तो हमको वो बात अनायास ही याद आ जाती है, क्योंकि गुरु महाराज तो ये कहते थे कि बच्चों, तुम कभी मौत को भूलना मत, मौत को हमेशा याद रखना, मौत तुम्हारे सिर पे खड़ी है। गुरु महाराज ने ये भी कहा, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। तो ऐसी घटना जब होती है तो ये हमको महसूस होता है। आज हमारे बीच से 2 गुरु भाई गए। पारस जी थे, एकदम हष्टपुष्ट शरीर, कोई किसी भी प्रकार की उनके बीमारी नहीं, हमेशा हंसते रहना, लेकिन 15 दिन के अंदर ऐसी बीमारी उनके अंदर लगी कि उनको जाना पड़ा। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों, ये तो बीमारी तो ये बहाना है। बीमारी हो जाए, आग लग जाए, या पानी में डूब जाओ, या आपका एक्सीडेंट हो जाए, ये सब तो बहाने हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जब जीवात्मा से ये खाली कराया जाता है मकान, तो कोई ना कोई बहाना जरूरी होता है। अगर बहाना नहीं होगा तो फिर ऐसे नहीं जाते। जब कोई बहाना नहीं होता तो कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों, हार्ट फेल नहीं होता। हार्ट फेल कब होता है? जब तुम्हारी सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है। जब सांसें ही नहीं बची तो हार्ट तो रुकेगा ही, फिर हार्ट चलेगा क्यों? क्योंकि सांस तो है नहीं। जीवात्मा को जाना है तो हार्ट क्यों चलेगा? हार्ट को चलाने वाली भी जीवात्मा ही है। जब जीवात्मा यहाँ से जाने लगती है तो जो हमारे शरीर में 5 चक्र चल रहे हैं, जिनसे शरीर हमारा चलता है, वो 5 चक्र बंद हो जाते हैं। और 5 चक्र बंद हो जाते हैं तो इस शरीर की कार्रवाई बंद हो जाती है। तब हम कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया या हार्ट अटैक हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रार्थना बोलूंगा और उसको सभी लोग दोहराएंगे। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि कोई भी घड़ी हमारी गुरु महाराज को हम भूलें नहीं, क्योंकि पता नहीं है कि हमारी कौन सी सांस आखिरी है। ये गुरु महाराज ने बहुत जोर दिया इस बात पे। गुरु महाराज ने ये भी कहा कि बच्चों, तुम मेरे से प्रेम कर लो। अगर तुम प्रेम कर लोगे तो तुम्हारी लगन हो जाएगी। जब प्रेम हो जाता है तो प्रेमी उसको भूलता नहीं है, बार बार उसी की चर्चा होती है। जबान पर तुम्हारे दूसरी कोई बात आएगी नहीं। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम भी मुझसे प्रेम कर लो। तो कहने का, जहाँ का मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। ये आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कहीं बैराग्य है कहीं अनुराग है। कहीं वैराग्य है कहीं अनुराग है। जहाँ बदलते हैं माली वही भाग है। जहाँ बदलते हैं माली वही भाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। ये आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। मेरी दौलत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी दौलत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में खजाना तेरा चाहिए। मेरे दिल में खजाना तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 जय गुरुदेव। जय। महाराज ने कहा कि बच्चों तुम मेरे वचनों को भूलना मत। मेरे वचनों की माला बना के अपने गले में पहन लो। तभी तुम इस काल माया के देश में यहाँ के झंझटों से बच सकते हो। तो हमारे अंदर इतनी क्षमता तो है नहीं कि हमको उन सारे वचनों को याद कर सकें। इसी क्रम में गुरु महाराज ने सबसे पहले अपनी पत्रिका शुरू करवाई थी और सबसे पहले एक किताब गुरु महाराज ने लिखी थी। इसमें एक चैप्टर भी है कि याद रखो गुरु के वचन। यदि हम गुरु के वचनों को हमेशा याद रखेंगे तो हमारा कोई भी बाल वांका नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम इस पत्रिका के माध्यम से गुरु महाराज के वचनों को दोहराएंगे। कहाँ तक है गई साहब अंदाजा का? देख लो तुम देख लो इसे ले लो कोई दिक्कत नहीं। ले ले वो निशान लगे।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बार बार कर जोर कर सब ने करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, सत्य गुरु स्वामी परम सुत मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर, क्या मुखले में गाऊं मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी, नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। मैं दीन अधीन अनाथ, हाथ गहो तुम आन कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विद अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं आन पड़ा। सत्य गुरु स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया प्रत्यक्ष तुम दरयेति विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात, दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब तुपात। परमार्थी उपदेश। गुरु महाराज ने सच्चे परमार्थी के लक्षण इसमें बताए हैं। तो उसमें गुरु महाराज पहला लक्षण बता रहे हैं कि प्रत्येक परमार्थी को चाहिए कि इन लक्षणों के अनुसार अपनी दशा और क्रियाओं को देखता चले। यानी हम साधन भजन में तरक्की पाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भजन बने, हमको अंतर में अनुभव हो। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप में ये लक्षण होने चाहिए। दूसरा है परमार्थी का मन कोमल तथा चित्त मृदुल होना चाहिए। मृदुल का मतलब है मुलायम, एकदम मीठा, जिससे कि वो किसी के साथ कठोरता नहीं कर सके तथा दुखियों का दुख ध्यान से सुनकर यदि हो सके तो यथाशक्ति सहायता करे, यदि नहीं तो उसके साथ सहानुभूति तथा संवेदना प्रकट करे। इसमें गुरु महाराज ने ये लिखे हैं, लेकिन ये सारी चीजें गुरु महाराज की दया के ऊपर डिपेंड हैं। हमने देखा है कि जो साधक होते हैं उनका हृदय जो होता है वो बहुत ही कोमल होता है। उनको कोई घायल जीव जंतु दिखाई दे जाए, संतों का तो कहना ही अलग है, लेकिन जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, भजन ध्यान जिनका बनता है, उनको कोई घायल जीव जंतु दिख जाए या कोई बीमारी में, पीड़ा में, कष्ट में कोई दिखाई दे जाए तो बहुत ही जल्दी वो द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन उनकी हो जाती है। तो वही चीज इसमें बताइए कि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ये चीजें हों। परमार्थी की अभिलाषा सच्ची हो तथा सच्चे परमार्थ की खोज बराबर होती रहे, ये उनके लिए लिख रहे हैं गुरु महाराज। जैसे किसी को हो सकता है गुरु नहीं मिले हों, तो उसके अंदर एक खोज होनी चाहिए और अभिलाषा होनी चाहिए कि मुझे परमात्मा का जो सच्चा परमार्थ है वो मुझे मिल जाए। जब उसका पता लग जाए तब वाद विवाद तथा पक्षपात छोड़कर उसके प्राप्त करने के लिए जो युक्ति बतलाई जाए उसको सच्चे मन से यत्न करे। कहने का मतलब है, जब हमको पता चल गया, हमको गुरु महाराज मिल गए और हमको नामदान मिल गया, तो गुरु महाराज ने जो युक्ति बताई है, गुरु महाराज ने शुरू में बताया था कि बच्चों आपको 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट भजन। गुरु महाराज ने ये भी कहा था कि तुमको शुरू में 1 घंटा तो कम से कम देना ही है। तो हम 15 मिनट प्रार्थना कर लें, 15 मिनट में सुमरन कर लें और 15 मिनट ध्यान और भजन कर लें, तो
ये तो हमको कम से कम करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और ये भी हमको सच्चे यत्न से करना पड़ेगा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो युक्ति तुमको बताई जाए, सच्चे मन से उसका यत्न शुरू कर दो। यानी किसी भी प्रकार का मन में कपट नहीं होना चाहिए। परम प्रभु की उपस्थिति का पूर्ण विश्वास मन में होना चाहिए तथा उसकी भक्ति के लिए मन में नित्य नई नई उमंगें उठती रहनी चाहिए। यानी हमारे अंदर ये भी चीजें साधना से ही आती हैं जब भजन करते हैं कि परम प्रभु यानी जो अनामी महाप्रभु है, जो सभी भगवानों का भगवान है, सभी गुरुओं का गुरु है, उसकी उपस्थिति का पूर्ण विश्वास मन में होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि हमारे वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज आए थे और चले गए, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि उसकी उपस्थिति का विश्वास मन में होना चाहिए, क्योंकि वो तो हर जगह है। वो तो ना कभी आते हैं ना कभी जाते हैं, लेकिन वो चेताने के लिए हमको हमारे जैसा शरीर धारण करते हैं ताकि हम समझ सकें। इसलिए हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि वो हर एक जगह हैं। और जब ये हमारे मन में विश्वास हो जाएगा तभी हम पापों से बचेंगे और हमारे अंदर भक्ति की तरंग उठेंगी। तो उमंग हमारे अंदर होनी चाहिए। अगला है, जो कोई सच्चे प्रभु का पता और भेद सुनावे वो व्यक्ति प्यारा लगे। जैसे कोई साधक है या कोई सत्संगी है, वो सुना रहा है गुरु महाराज की महिमा या अपने सच्चे मालिक की, सच्चे प्रभु की महिमा सुना रहा है, तो वो हमको कैसा लगना चाहिए? प्यारा लगना चाहिए। ये नहीं कि उससे किसी प्रकार का द्वेष हो, ईर्ष्या हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दीनता के साथ उसका संग बारंबार करो और उसका संग करो। ये निजी अनुभव की बात है, सभी लोगों को अनुभव होता है कि जब हम साधकों का और सत्संगियों का संग करते हैं तो हमको लाभ होता है। और गुरु महाराज ने तो ये भी कहा है कि प्रेमी से, पहले भी संतों ने कहा है, प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए। और गुरु महाराज ने तो सीधा कहा कि जब आप गुरु प्रेमियों से मिलते हो, उनके दर्शन करते हो या उन्हें दर्शन देते हो, तो आपको भी लाभ और उसको भी लाभ, दोनों को लाभ मालिक की दया का मिलता है। उसके पूरा भेद तथा युक्ति जानकर जितना शीघ्र हो सके अभ्यास आरंभ करे, अपने अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद लेवे। ये कहने का मतलब है कि जब हमको भेद मिल गया, नामदान मिल गया, तो जितना जल्दी हो सके हमको भजन ध्यान सुमरन शुरू कर देना चाहिए ताकि हमको अंतर में रस मिल सके। यानी थोड़ा बहुत तो हमको नाम का अनुभव होना ही चाहिए। अगर हमने नामदान लेकर के और हम बैठ गए, चुपचाप रख दिया, हमने कुछ उसकी कमाई नहीं की, तो उसका कोई लाभ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि तुमको नामदान दिया जाता है, ये तो एक टिकट है, इसकी कमाई तो तुमको करनी है। जैसे कोई बीज दे दिया और बीज को हम खेत में बोएंगे नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव साहब। हाँ, आश्रम पे है सब, रविवार है। ठीक है, आश्रम पे आ जाओ। जय गुरुदेव। क्षमा और सहनशीलता उसका स्वभाव हो जाए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि यदि आपको परमार्थ की कमाई करनी है तो उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। ये लक्षण आप में होने ही चाहिए। क्षमा और सहनशीलता, ये दो चीज होनी चाहिए। जैसे किसी ने कुछ कर दिया, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भजन ध्यान बने, हमको गुरु महाराज की दया मिले और हम पर कुछ अनुभव हो, तो ये चीजें हमारे अंदर होनी ही चाहिए। तो एक साथ तो ये नहीं आ सकती, लेकिन हम अपने स्वभाव में धीरे धीरे मन को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। जैसे क्षमा का गुण है, किसी से कोई गलती हो जाए, छोटा हो या बड़ा हो, उसको हमें जहाँ तक माफ कर देना चाहिए। और सहनशीलता, हमसे किसी ने कुछ कह दिया तो उसको हमें सहन करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। ये चार चीजें तो गुरु महाराज ने बहुत जरूरी बताई थी। गुरु महाराज ने कहा था कि अगर आपको भजन करना है तो कम बोलो, कम खाओ, कम सो और बर्दाश्त करो। ये चार गुण आप में होना चाहिए। इसके अलावा तीन चीजें गुरु महाराज ने, वो तो हर एक उसमें पत्रिका के पहले पृष्ठ पे लिखा आता है कि आपके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 कम खाओ, नंबर 2 गम खाओ। गम खाओ मतलब वही बात आ गई, बर्दाश्त करो, सहन करो। और नंबर 3 किसी की निंदा मत करो। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें, ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। जहां तक संभव हो किसी से क्रोध अथवा वाद विवाद नहीं करें।
यदि हमें लाभ लेना है परमार्थ का तो हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए अथवा वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कारणवश क्रोध आ भी जाता है तो हमें उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। अगला है संसारी लोगों तथा माया के पदार्थों से यथासंभव घृणा होवे, अर्थात इनसे मिलने में मन संतुष्ट और प्रसन्न न होवे। अब ये परमार्थी के लक्षण हैं, लेकिन हम अभी सच्चे परमार्थी नहीं है, हमारे अंदर ये चीजें अभी नहीं है। लेकिन जब हम भजन ध्यान करेंगे, गुरु महाराज की दया होने लगेगी, तो ये चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही आती जाएंगी। जैसे हमें संसार का सैर सपाटा मेला तमाशा हमको अच्छा लगता है, हमारे घर में कोई भौतिक चीज आती है तो हमको उसे देखकर खुशी होती है, लेकिन परमार्थी का ये लक्षण नहीं है। परमार्थी इस भारी संसार की भौतिक चीजों से ना वो दुखी होता है और ना ही खुशी होता है, उस पर इनका कोई असर नहीं होता। तो ये चीज है कि ये चीज हमको मिले तो ना तो संतुष्टि होती है उसकी, और जब उसकी कोई चीज खो जाए या खत्म हो जाए, नुकसान हो जाए, तो उसको दुख भी नहीं होता है। ये परमार्थी के लक्षण है। सच्चे परमार्थ के उद्योग में संसारी लोगों से भय तथा लज्जा ना करने की इच्छा रखे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात गुरु महाराज ने लिखी है कि सच्चे परमार्थ में जब हम लग गए, वो कहावत आती है कि नाचन लागी बावड़ी तो घूमट काढ़े क्यों। जब हम संतों की शरण में आ गए और परमार्थ में लग गए तो हमें संसार के लोगों का भय और लज्जा नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी हम जाकट पहन के झंडा लेके प्रचार के लिए चले, हमारे मन में आ गया कि भाई संसारी लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, अरे ये तो अभी से देखो क्या कर रहा है। कोई कहेगा कि अरे ये तो बड़े ऊंचे उसका है, घर का है, और ये इस तरीके से उसमें जाता है। ऐसी भय और लज्जा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जहां तक हो सके इसी प्रकार का व्यवहार आरंभ कर दे। हमें व्यवहार ऐसा करना चाहिए कि हम किसी से भय संकोच नहीं करें, ना किसी से लज्जा करें। यानी गुरु महाराज के रास्ते में हमें किसी भी प्रकार का भय करने की जरूरत नहीं है। सच्चे प्रभु की भक्ति तन मन और धन से प्रसन्नता के साथ करने की इच्छा बनी रहे। जब सच्चे प्रभु का भेद हमको मिल गया, गुरु महाराज ने सारा खोल खोल के बता दिया, और वहां से बताया जो किसी ने नहीं बताया। गुरु महाराज शुरू में सत्संग सुनाते थे, मैंने कई बार सुना है, तो कैसे कहते थे, अरे बच्चों यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर ना ये जमीन थी ना आसमान था, ना सूरज था ना चंदा थे, ना कोई देवी देवता थे, ना कोई ब्रह्मा विष्णु महेश थे, कुछ नहीं था। तब गुरु महाराज ने कहा कि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे केवल अनामी महाप्रभु ही थे। एक अकेले अनामी महाप्रभु थे। वो रामायण में भी लिखा है कि एक अनी अरूप अनामा अद सच्चिदानंद प्रभु धाम। तो गुरु महाराज ने सारा विस्तार हमको सुनाया कि जब उसकी मौज हुई तो उसने 16 पुत्र पैदा करे, 16 को जगह जगह स्थान दिया, राज दिया, और उनमें से 3 लोक के जो मालिक थे वो काल भगवान को बनाया, और यहाँ करके त्रिलोकी की रचना उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंपी। तो वही बात बता रहे हैं कि जब सच्चे प्रभु का हमको पता चल गया और उसकी भक्ति हमने शुरू कर दी, तो फिर हमें तन मन धन से प्रसन्नता के साथ उसमें लग जाना चाहिए, और जहां तक बने हमको उसका उद्योग करना चाहिए। उद्योग क्या है? उद्योग यही है, सेवा, सत्संग, भजन, प्रार्थना, ये उद्योग है। परमार्थी का उद्योग क्या होता है? और कोई उद्योग काम धंधा हम करते हैं वो परमार्थ का नहीं है। परमार्थ का उद्योग है प्रार्थना करना गुरु महाराज की, सत्संग करना, सत्संगियों के साथ गुरु महाराज की चर्चा करना, गुरु महाराज के प्रेम की बात करना, गुरु महाराज के समय के अपने संस्मरण सुनाना, सहकारी का प्रचार करना, सेवा करना, सत्संगत की सेवा, दूसरों की सेवा, ये सारी चीज ये उद्योग परमार्थ के हैं। गुरु और प्रभु की प्रसन्नता की, औरों की प्रसन्नता पर जहां तक संभव हो मुक्तता रखे। कहने का मतलब है और भले ही नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको मुख्यता इस चीज की रखनी है कि गुरु और प्रभु नाराज होना नहीं चाहिए। गुरु और प्रभु कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। जब वो यहाँ शरीर रूप में धारण करके यहाँ प्रकट उपदेश देता है तो हम उसको गुरु कहते हैं, वैसे वो प्रभु ही है। तो हमें उनकी प्रसन्नता देखनी है। हमको ऐसा काम कोई नहीं बन जाए हमसे कि जिससे हमारे गुरु महाराज हमसे नाराज हो जाएं, या वो मालिक हमसे नाराज हो जाए। अगर दुनिया नाराज हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, चलेगा। सहजो भाई ने भी कहा है कि राम तजू पर गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हर को ना निहारूं।
वो कहती हैं कि मैं राम को यानी परमात्मा को तो छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। अगला है मन और इंद्रियों की रुचि के साथ जहां तक हो सके बस में रखने की इच्छा रखें। यानी हमारी इंद्रियां हैं, भोगों में दौड़ती हैं, इच्छा करती हैं, रुचि करती हैं। आंखें वो चाहती हैं कि सुंदर सुंदर तमाशा देखें, सुंदर सुंदर वस्तु हमको दिखाई दें। कान चाहते हैं कि हम बढ़िया बढ़िया संगीत सुने। जुबान चाहती है कि हमको अच्छा खाने को मिले। तो ये जो इंद्रियों के रुचियां हैं, हो सके इनको हमें बस में करना चाहिए। जितना हो सके इनको बस में करने की कोशिश करनी चाहिए और इच्छा को दृढ़ करना चाहिए। जो काम या चाल रीत उसके परमार्थ के मार्ग में विघ्न कारक हो, उनसे जहां तक बन सके बचाव करें। जैसे हम भजन ध्यान करते हैं तो उनको पता चल जाता है कोई काम ऐसा है जिससे हमारा नुकसान होता है, भजन ध्यान में अरुचि होती है, उससे हमको बचना चाहिए। जहां तक हो सके उससे बचाव करना चाहिए, ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। अगला है निंदक लोगों के वचन सुनकर विचार के साथ कार्य करे तथा मनन करके विचार करे कि कहां तक उनकी निंदा अनुचित अथवा ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात गुरु महाराज ने लिखी है कि निंदक, हम सभी निंदक हैं। जो लोग निंदा करते हैं वो निंदक होते हैं, उनका स्वभाव होता है। तो निंदक लोगों का जैसे किसी का स्वभाव है निंदा करना, उससे हमने अपने बारे में कोई बात सुनी तो हमको नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात पर मनन और विचार करना चाहिए कि इसने ये बात निंदा जो की है मेरी, वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप में कोई कमी नहीं हो और आपकी निंदा हो जाए। कोई ना कोई तो कमी आपको मिलेगी जरूर अगर निंदा हो रही है तो उस पर हमें विचार करना चाहिए। यदि ठीक भी है तो उससे क्या हानि है अथवा परमार्थी का उससे कहां तक लाभ है, या निंदा उसने सही की है तो उससे हमको हानि क्या है, लाभ क्या है, ये हमको विचार करना चाहिए। यदि अपनी समझ में कोई बात भली भांत ना आवे तो प्रेमी सत्संगी से उनका हाल एकांत में पूछकर अपने को सांत्वना दे तथा विश्वास करे। अब जैसे हमारी समझ में नहीं आ रहा, किसी ने कुछ कह दिया, निंदा हो गई और हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम विचार भी कर रहे हैं कि भाई इससे क्या कहें क्या नहीं कहें, और हम या हमारा मन कह रहा है कि भाई इससे ऐसा बोलना चाहिए, तो उससे पहले गुरु महाराज कह रहे हैं कि किसी प्रेमी सत्संगी से उसका हाल एकांत में पूछें। किसी दूसरे सत्संगी जिसको प्रेमी को तुम चाहते हो उससे एकांत में बात करें उस चीज के बारे में। अगला है किसी प्रकार का अहंकार या मान, जाति पाति, धन शासन अथवा गुण इत्यादि का अपने मन में परमार्थिक कार्य अथवा सत्संग में न रखे। हमें अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखना चाहिए, चाहे वो जाति पाति का हो कि भाई मैं ऊंची जाति का हूँ, चाहे वो धन का हो कि मैं पैसे वाला हूँ, या गुण का हो कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ, बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। ऐसा किसी भी प्रकार का अहंकार मान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अपने आप में दीनता होनी चाहिए। आगे लिखते हैं अपने में कमी तथा अवगुणों का विचार करके अपने आप को निर्बल, तुच्छ तथा अयोग्य देखता और समझता है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपने में कमी तथा अवगुणों का विचार करना है। हमें किसका विचार करना है? जो हमारे अंदर खूबी है उनका विचार नहीं करना, हमारे अंदर कमी क्या क्या है उनका विचार करना है, अवगुणों का विचार करना है, दुर्गुण कौन कौन से हैं हमारे अंदर उनका विचार करना है, और अपने आप को क्या समझना है? निर्बल समझना है, बिल्कुल तुच्छ समझना है। गुरु महाराज ने एक उसमें पत्रिका में पढ़ा था, गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुमको कभी अहंकार आ जाए तो तुम ये समझना कि ये जो बालू पड़ी है रेत, मैं इसका एक कण हूं, मैं इसके एक कण के बराबर भी नहीं हूं, ये तुम अपने आप को समझो। हर एक के साथ प्यार तथा दीनता के साथ व्यवहार और उन कमियों को दूर करने का सदा प्रयत्न करता रहे। हमें हर एक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? दीनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। तभी तो गुरु महाराज ने ये सारी चीजें बताई कि किसी को आप मिलो तो हाथ जोड़ के जय गुरुदेव बोलो, प्रणाम करो। गुरु महाराज ने ये भी कहा कि कोई आपसे बड़ा है, बुजुर्ग है, तो उसके पैर छू लो, ये भी गुरु महाराज ने कहा। इससे क्या होगा? दीनता से और प्रेम से मिलेंगे तो आपका परमार्थ बनेगा और आपकी कमियां दूर होंगी।
तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि दीनता और प्यार के साथ अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास हमेशा करते रहे। अनावश्यक लोभ न करें तथा बिना आवश्यकता के दूसरे से कोई पदार्थ न मांगे न ले। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अनावश्यक लोभ नहीं करें। जैसे मान लो कई जगह आ जाता है, कोई सेवा की बात होती है या परमार्थी काम की बात होती है तो उसमें लोभ कर जाते हैं। जैसे किसी प्रेमियों ने कहा कि भाई इतनी सेवा आपको करनी चाहिए, तो हम वो कई बार कहते हैं तो हम उसमें लोभ कर जाते हैं कि नहीं नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके का अनावश्यक लोभ होता है। जैसे अगर वो बहुत ज्यादा ही दबाव डाल रहे हैं तब तो वो अनावश्यक नहीं है, लेकिन वो उन्होंने आपकी क्षमता देखकर कहा है कि आप इतना कर सकते हो और फिर उसमें भी हम लोभ कर जाएं तो वो अनावश्यक लोभ है। आवश्यक लोभ तो करो आप कि भाई आपको घर गृहस्थी का खर्चा है, आपको कितनी जरूरत है, उस हिसाब से तो लोभ होना चाहिए, लेकिन अनावश्यक लोभ नहीं होना चाहिए, ये गुरु महाराज ने कहा है। और दूसरा है दूसरे से कोई पदार्थ बिना आवश्यकता के। जब तक बहुत जरूरी नहीं हो तब तक हमको किसी से कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है। जहां तक हो सके हमको किसी से दूसरे से कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब अदले बदले का और लेने देने का है। यहाँ बिना लेन देन के ना कोई जन्म लेता है ना आता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप बिना आवश्यकता के, और आवश्यकता ज्यादा नहीं होती आदमी की, ये हमारे मन का वहम होता है। क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा है कि वो एक पद है कि मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पाए और राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। अमीरी में कुछ नहीं है। उन्होंने यहां तक लिखा है कि हाथ में कुंडी बगल में सोटा और चारों दिशा जगीरी में। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तो सोटा चाहिए कि भाई चलते हैं कोई जानवर वगैरह आ गया, या एक सोटा चाहिए हाथ में, और एक कूड़ी चाहिए जिसमें कोई कुछ डाल दे तो उसको खा लूं मैं। बस एक कूड़ी चाहिए और एक सोटा चाहिए, और इसके अलावा मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो बताओ हमारी आवश्यकता कहाँ रही? उन्होंने कपड़ों की भी नहीं कहा। हम समझते हैं कई बार कि भाई कपड़े चाहिए पहनने के लिए, ये चाहिए, साधन चाहिए, गाड़ी घोड़ा, ये फालतू की आवश्यकता है। ये किसी की बुराई दूसरे से पीठ पीछे ना करे और ना दूसरे की बुराई सुनने का स्वभाव रखे। ना तो हमें दूसरे की बुराई उसके पीठ पीछे किसी से करनी चाहिए, या कोई दूसरे की बुराई कर रहा है तो हमको सुनने भी नहीं चाहिए। दोनों में दोष है। हम किसी की निंदा करेंगे उसका भी दोष है और सुनेंगे उसका भी दोष है। तो ना तो हमको किसी की निंदा करनी बुराई और ना किसी की सुननी। अगला है अपनी मान बढ़ाई के लिए कोई कार्य दिखावे का ना करे। परमार्थ में ऐसा कार्य निष्फल समझा जाता है, उसका कोई फल नहीं होता। गुरु महाराज कह रहे हैं चाहे हम संगत में ही सेवा कर रहे हों और हमारे मन में यह आ गया कि मैंने ये काम कर दिया और मैं नहीं होता तो इसको कौन करता, मैंने कर दिया, तो वो कार्य आपका निष्फल होगा। उसका आपको कोई भी फल, चाहे वो कैसी भी बड़ी सेवा हो, आपको नहीं मिलेगा, वो निष्फल समझा जाएगा। परमार्थ में ये नियम है। तो हमारे अंदर दिखावे का और मान बढ़ाई का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। जो कार्य अथवा सेवा करे वो गुरु और प्रभु की प्रसन्नता के लिए अहंकार रहित तथा चित्त में दीनता रखकर करे। हमको मौका मिले सेवा करने का तो हमें वो सेवा कैसे करनी है, या कोई काम हम शरीर की सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वह कैसे कर रहे हैं? गुरु की प्रभु की प्रसन्नता के लिए। मन में ये विचार होना चाहिए कि भाई हम सेवा कर रहे हैं तो गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। गुरु महाराज ने साफ साफ मन से कहा। एक बार सत्संग में गुरु महाराज कह रहे हैं, लोग चिट्ठी भेजते थे गुरु महाराज को। गुरु महाराज ने कहा अरे तुम मेरे लिए धोती भेजते हो, मिठाई भेजते हो, फल भेजते हो, यहाँ पे कुटिया में ढेर लग जाता है इतना सारा, अरे मैं कितना खाता हूँ, मैं तो खाता ही नहीं इतना। एक बार तो मैं छोटा सा था, मुझे ध्यान है, गुरु महाराज मंच पे आए और मन से बोले अरे बच्चों अब तो मैं रोटी भी नहीं खा रहा, मैं एक आलू खाता हूँ बना हुआ, और तुम पता नहीं क्या क्या ला के यहाँ रख देते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि आप संगत की सेवा करो। अरे मैं इन्हीं में होके खाता हूं, ये खाएंगे तो वो मेरे में आ जाएगा, गुरु महाराज ने कहा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करे और
जो सेवा हम कर रहे हैं वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, कि इससे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, और चित्त में दीनता रखकर करें। बिल्कुल दीनता होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ करने लायक नहीं है। जो भी है गुरु महाराज का, और ये तो अनुभव होता है, प्रेमियों का तो अनुभव होता है निजी, गुरु महाराज अनुभव करा देते हैं कि जो कुछ दिया हुआ है सब गुरु का है, कुछ नहीं। अगला है, यद्यपि मन में अनेक तरंगें तथा गुनावनें उठती रहती हैं और उनको रोकना तथा समेटना एकाएक बहुत कम होता है, फिर भी नित्य प्रति के अभ्यास से किसी दिन मन किसी अंश तक सिमट आएगा तथा तरंग और गुनावनें बिना प्रयोजन के नहीं उठेंगी। शुरू में क्या होता है, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है ये दौड़ता रहता है हमेशा, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मन में अनेक तरंगें उठती रहती हैं, गुनावनें उठती रहती हैं, मन कभी शांत नहीं बैठता, अनेक तरह की तरंगें, फुरना, इच्छा, गुनावन उसमें चलती रहती हैं, और उनको रोकना और समेटना एकाएक नहीं हो सकता। यदि हम चाहें कि वो सारी एकदम से रुक जाएं तो नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर भी हम अभ्यास करते रहेंगे, डेली बैठते रहेंगे नियम से, और हम ये कोशिश करते रहेंगे कि मन हमारा रुके। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि फिर अभ्यास करते 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 किसी दिन आपका मन थोड़ा बहुत तो सिमटेगा, जरूर सिमट जाएगा, और फिर तरंग और गुनावनें बिना प्रयोजन के नहीं उठेंगी। जैसे अभी हम शांत बैठ गए तो बिना बात के हमारा मन गुनावन में लग जाता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि फिर बिना किसी कारण के कोई बात होगी तो ही गुनावन करेगा मन, लेकिन पैसे बैठे बैठे मन गुनावन नहीं करेगा, क्योंकि अभ्यास हो जाता है, फिर हमारा मन गुरु के उसमें लग जाता है, सुमरन में। अतः अभ्यास बिना रुकावट के नित्य प्रति नियम से करते रहना चाहिए। हमें जो अभ्यास है, साधन भजन है, वो डेली बिना नागा के करना चाहिए। यदि अवकाश ना मिले तो आवश्यक कार्य स्थगित कर दे, किंतु अपना नित्य का अभ्यास नहीं छोड़े। कई बार ऐसा कोई जरूरी काम आ जाता है कि उस दिन भाई हमको तो 5 बजे ही जाना है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं चाहे कितना ही जरूरी काम हो और आपको लग रहा है कि मैं लेट हो जाऊंगा, तो आप लेट हो जाओ, लेकिन आप अपने अभ्यास में नागा नहीं करें। आप उसमें नागा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। थोड़ी देर तक भजन तथा ध्यान नित्य नियमित समय पर अवश्य करता है। क्या उस दिन आप थोड़ी देर ही बैठो, लेकिन बैठना जरूरी है। ध्यान और भजन में, दोनों चीजों में जरूर बैठना जरूरी है। जो सेवक किसी से ईर्ष्या और विरोध नहीं रखता है, सबसे मिलता है और नम्रता के साथ व्यवहार करता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में उसके मन की पकड़ नहीं, मन का अहंकार और मान जिसने छोड़ दिया अथवा छोड़ता जाता है, श्रम तथा विश्राम जिनके सभी बराबर हैं, क्षमा और संतोष जिनके स्वभाव में प्रविष्ट है, सर्वदा प्रभु के चरणों में मिलने की जिनके हृदय में अभिलाषा रहती है, मन को जिसने बस में किया है अथवा थोड़ा बहुत अपने बस में कर चुका है, सच्चे स्वामी के चरणों में जिसकी प्रतीत दृढ़ और पुष्ट है, जिसने मन और बुद्धि दोनों स्वामी के चरणों में न्योछावर कर दिए हैं, ऐसा सेवक स्वामी का निज प्यारा होता है। गुरु महाराज का प्यारा कौन होता है? अभी हम प्यारे नहीं है गुरु महाराज के। वैसे तो गुरु महाराज ने कहा कि आप सभी मेरे बच्चे हो और हम सबसे प्यार करते हैं, और ये सही बात है। गुरु महाराज ने कहा हम इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे माता पिता से करोड़ों गुना ज्यादा प्यार हम तुमसे करते हैं। माता पिता का प्यार तो कुछ नहीं है गुरु महाराज पे, लेकिन फिर भी उनका निज प्यारा कौन है कि जिसका किसी से बैर विरोध ही नहीं है, किसी भी प्रकार की जिसके मन में पकड़ नहीं है, किसी वस्तु की पकड़ नहीं है, किसी भी वस्तु से मोह नहीं, किसी से लगाव नहीं, और किसी से बैर और विरोध नहीं, और सबके साथ प्रेम और नम्रता से जो मिलता है, वो गुरु महाराज का निज प्यारा है। लोभ, क्षमा, संतोष जिसके स्वभाव में आ गए, वो किसी से नाराज होता नहीं, किसी पर क्रोध करता नहीं, सबको क्षमा कर देता है, वो गुरु महाराज का निज प्यारा है। ये गुरु महाराज ने निज प्यारे के लक्षण बताए, उस पर गुरु महाराज की दया होगी। जब तक धुर की दया न होगी पूरे सद्गुरु नहीं मिलेंगे। अगर गुरु महाराज हमको मिले हैं तो ये कोई छोटा मोटा दया नहीं है। जब धुरधाम से दया होती है, उस मालिक की दया होती है, तब हमको सच्चे गुरु मिलते हैं। ये गुरु महाराज कह रहे हैं। पूरे गुरु, पूरे सतगुरु
एक फलदार वृक्ष के सदृश हैं कि फल भी देते हैं और छाया भी करते हैं। जिस भूमि में ऐसा वृक्ष न हो वह भूमि ऊसर है, वहां नहीं रहना चाहिए। सतगुरु कैसे होते हैं? एक फलदार वृक्ष की तरह। जैसे फलदार वृक्ष होता है, एक तो छाया वाला वृक्ष होता है, वो छाया ही छाया देता है, लेकिन फल वाला जो वृक्ष होता है छाया तो देता ही देता है, वो साथ में फल भी देता है खाने को। उसी प्रकार सतगुरु होते हैं। सतगुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं होता, वो परमार्थ के लिए ही आते हैं। वो जीवों का ही काम करने में लगे रहते हैं। ताउम्र उनकी जीवन उनका जीवों के कल्याण में जाता है। उनका निजी कोई स्वार्थ, कोई काम उनका नहीं होता। गुरु महाराज कहते भी थे बराबर मन से कि आप समझते हो कि यहाँ इतना बड़ा आश्रम है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो ये कुछ नहीं है। और गुरु महाराज ने यह भी कहा कि संत महात्मा इनमें कभी फंसते नहीं। ये तो जब संत जीवों को इकट्ठा करते हैं तो उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ये व्यवस्थाएं तो बच्चों हो जाती हैं, लेकिन इनसे संतों का कोई लेना देना नहीं होता। उनका तो एक ही उद्देश्य होता है, जीवों का कल्याण करना। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जहां ऐसा वृक्ष नहीं हो वहां नहीं रहना चाहिए, वो भूमि ऊसर है। जहां संत नहीं है हमको वहां नहीं रहना चाहिए। यदि पूरे सतगुरु ध्यान न दें तो भी उनका सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सतगुरु दूसरे व्यक्ति से बात करें तो उसको भी यही समझना चाहिए कि वह मुझसे ही बोल रहे हैं और उस वचन को अपने हृदय में लिख लें, क्योंकि ऐसे सतगुरु का सत्संग करता रहेगा तो एक दिन अजर और अमर देश में निवास करेगा। जब गुरु मौजूद हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि गुरु महाराज मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो हमको छोड़ के नहीं चले जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रेमियों के अनुभव हैं, मेरा भी निजी अनुभव है। मैं बचपन में जब एक बार गया था पहली बार, तो गुरु महाराज लाइन लगवा के और सबसे एक एक से मिलते थे, सबके सिर पे हाथ रखते थे। तो मैं और हमारी मम्मी साथ में थी, मुझे बैठा दिया लाइन में, मम्मी भी बैठ रही, तो मम्मी के सिर पे तो हाथ रख दिया और सेवा भी ले ली, लेकिन गुरु महाराज ने मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा। तो मेरे अंदर बड़ी वो हुई, गुरु महाराज ने मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा। फिर मम्मी बोली कि अरे तू तो रह गया। तो दूसरी जगह फिर लोग वहां यहाँ से उठे वहां लग गए, कई बार डबल डबल टेबल टेबल हाथ धरवाते थे, दर्शन करते थे। तो हम दूसरी लाइन में जाके लग गए। तो दूसरी लाइन में बैठे तो गुरु महाराज फिर आ रहे, सेवा लेते, बहुत तेज चलते थे गुरु महाराज, वो बहुत जल्दी जल्दी खटाखट ऐसे। तो लाइन भी ऐसी लगती थी, यहाँ भी आदमी बैठा है, यहाँ भी आदमी बैठा है, बिल्कुल घिच पिच। तो उसमें गुरु महाराज ने फिर मेरे हाथ से 1 या 2 रुपए का नोट था, उस टाइम पे कागज के 1-2 के चलते थे, तो वो सेवा तो ले ली, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसे नजर से नजर मिली मेरी, गुरु महाराज से सेवा ले ली, गुरु महाराज ने सिर पर हाथ नहीं रखा। अरे फिर मैंने की ये तो, फिर मैं तीसरी बार बैठाया, तो तीसरी बार में गुरु महाराज ने सिर पर हाथ रखा। तो कह रहे हैं कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए, उनकी दया बराबर रहती है। अब वो चीज हमें याद आती है, अब हमको ये महसूस होता है। जब तो हम ये समझते थे कि गुरु महाराज से गलती से रह गया, गुरु महाराज को सब पता रहता है, ऐसी बात नहीं, उनसे कोई गलती नहीं होती। परमार्थ की प्राप्ति होना बिना सतगुरु के संभव नहीं है, किंतु सेवक भी अधिकारी होना चाहिए कि उनके वचनों को चित्त देकर सुने, निर्मल बुद्धि से विचार करें तथा उनके अनुसार थोड़ा बहुत व्यवहार करें। गुरु महाराज कह रहे हैं कि परमार्थ की प्राप्ति आपको बिना सतगुरु के नहीं होगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाए। जब तक गुरु महाराज की दया, चाहे हम कितना ही भजन ध्यान करते नहीं, ये सारी चीज गुरु महाराज की दया पे डिपेंड करती है। बिना सतगुरु की दया के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमको भी अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि दया गुरु महाराज उस पर ही करेंगे जो अधिकारी होगा। हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, हम अधिकारी नहीं बनेंगे, तो गुरु महाराज की दया तो नहीं होगी। दया तो होती है, लेकिन वही बात है, गुरु महाराज ने कहा था कि तुम पात्र तो बनो, पात्र तो बनते नहीं। एक हमारे गुरु भाई हैं, वो सुना रहे थे कि गुरु महाराज की दया तो बहुत जोरों से बरस रही, लेकिन आपका पात्र है वो उल्टा है, तो उसमें कहां से आएगी, एक बूंद भी नहीं आएगी उसमें। तो आपका तो उल्टा ही है पात्र। आप अपने पात्र को सीधा करो तो देखो गुरु महाराज दया कितनी हो रही, और तुम कहते हो दया नहीं हो रही, दया नहीं हो रही।